सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि जो हमारी जिंदगी होती है ये रियल नहीं होती, ये एक सपना ही होती है। यानी कि हमारी लाइफ एक सपना ही है और कुछ भी नहीं। ये हमें लग रही है कि हम रियल में सब कुछ हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, पर है नहीं। इस बात को समझने के लिए हम बात करते हैं हम अपने सपनों की। जब भी हमें सपना आता है, सपने में हम किसी और को देखते हैं, हम बातें करते हैं, कई बार झगड़ा भी होता है हमारे सपने में। पर क्या हमें सपने में ये कभी पता चलता है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ सपना है, इसमें सच्चाई नहीं है? ऑब्वियसली तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इसमें कि ये सपना फेक है, जो ये मेरे सामने बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो मेरा सपना ही है। ऐसा हमें कभी भी नहीं लगता। हमें तब बिल्कुल ये सच्चाई लगती है। और जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं अपने सपने में, तब वैसी ही भावनाएं भी हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं। हमें खुशी का एहसास भी होता है, हमें दुख का एहसास भी होता है। सारा कुछ वैसे होता है जैसे हमें अपनी रियल लाइफ में होता है। तो यानी कि अगर जब तक हम कॉन्शियस रहते हैं, जब तक हम सोए नहीं होते दिन में, अगर हम उस पार्ट को काट दें, अगर हम सिर्फ उसी पार्ट को देखें जब हम रात को सपना देख रहे हैं, तो अगर हम उसी वक्त ये देखें कि क्या ये रियलिटी है या नहीं, तो तब हम अपना सपना ही रियलिटी लगेगी, अपना सपना ही पूरा जीवन लगेगा, अपना सपना ही पूरी दुनिया लगेगी। पर एक्चुअल में क्या है, हम सिर्फ एक जगह पर लेटे हुए सपना देख रहे हैं और जो पूरी दुनिया हम अपने सपने में देख रहे हैं वो है ही नहीं, वो सिर्फ हमारे माइंड की ही क्रिएशन है। तो हिंदुइज्म में ओशो जी जैसा कहते हैं कि ये है कि जो हमारी पूरी लाइफ है ये भी एक सपना ही है। पर डिफरेंस क्या है कि वो तो हम लेटे हुए अकेले का सपना था, और जो ये हमारी दुनिया है ये एक कलेक्टिव ड्रीम ऑफ गॉड है। यानी कि भगवान का सपना है और इस सपने में मैं हूँ, तुम हो, ये है, वो है। यानी कि कलेक्टिव ड्रीम चल रहा है। यानी कि जो हम हैं वो भगवान के एक सपने का एक ऑब्जेक्ट हैं और कुछ भी नहीं है। यानी कि सब कुछ ये एक इल्यूजरी वर्ल्ड है, एक ड्रीम ही है, इसमें सच्चाई नहीं है। और दूसरी ओर देखो, जैसे कि अब हम कहेंगे कि हमें तो ये बिल्कुल सही में लग रहा है, हमें तो ऐसे फील नहीं हो रहा। तो इसका मैंने वैसे भी एक एग्जांपल आपको दे दिया है कि जब हम सपना देख रहे होते हैं, हमारे सपने में भी हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें कुछ कमी है या ये फेक है या ये रियल नहीं है। और फिर देखो कि वो सारा सपना क्रिएट कौन कर रहा है? हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम ही क्रिएटर हैं। हमने ही अपना पूरा सपना क्रिएट किया और हम ही उससे सच्चाई मान रहे हैं। और ये बात तो अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसी बात के साथ इस बात को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लेके जाते हैं। ये तो थोड़ी सी थियोरेटिकल बात से आपको लगी होगी कि कलेक्टिव ड्रीम है भगवान का, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट है। अब हम इस बात को अगर हम इस पूरी बात को हटा दें और इस बात को अब हम इस एंगल से भी ये समझ सकते हैं कि हम जो भी कुछ धारणाएं बनाते हैं, अब जो मैंने पहले बात कही थी उसको आप पूरा ही भूल जाए, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आपको इसी ड्रीम वाली बात को एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में टच दिलाता हूँ। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लगता है कि हमें जॉब ले करके हमें खुशी मिल जाएगी, या जब ये आपके लाइफ पार्टनर बन जाएगा तो इस लाइफ पार्टनर के आने से आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल जन्नत बन जाएगी, या इतने लाख पैसा या इतने करोड़ रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो तब तो आप बोलोगे कि हाँ भाई अब तो मज़ा आ गया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसे बहुत ही सारी धारणाएं हमें होती हैं कि अगर आपको ये मिल गया या ये हो गया या ये हो गया, यानी कि इन पॉइंट्स पे पहुंच करके आपका जो लाइफ है बहुत ही खुशहाल हो जाएगी।
तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये भी एक तरह का सपना ही है जो आप क्रिएट कर रहे हो, पर ये सपना आप जागते हुए क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड से कि जब मैं इन पॉइंट्स पे पहुंच गया तो बहुत आपको खुशी मिल जाएगी। पर एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप उन पॉइंट्स पर पहुंचोगे तो तब आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे, क्योंकि जो ये भी आपका सोए हुए मन का एक सपना था। यानी कि अभी तक आप उन पॉइंट्स पर पहुंचे नहीं थे, सिर्फ इस पॉइंट पर खड़े होकर के आप इन पॉइंट्स का सपना देख रहे थे। और जब आप इन पॉइंट्स पर पहुंचे, यानी कि जब आपका सपना खत्म हो गया, तो तब आपको रियलिटी कुछ और ही दिखाई देगी। पर बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम उन पॉइंट्स तक पहुंचते ही नहीं, पहले ही हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो हम अपने सपने में ही रह जाते हैं। सो अपने सपने से हमें सपनों से अपने बाहर आना होगा अगर आपने सही मायने जागृत होना है। नहीं तो हम लेटे हुए सपने देखेंगे, ड्रीम वर्ल्ड में भी उसी को रियल वर्ल्ड मानेंगे, और जो ये संसार है इसको भी हम अब रियल वर्ल्ड मान रहे हैं, पर ये भी एक सपना ही है। क्योंकि जिस दिन हमारी डेथ हो जाएगी या जब हम अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो तब इस सिचुएशन को आप इमेजिन करके देखें कि आपने अपना शरीर छोड़ दिया है, आप अभी यहाँ पर खड़े हो, शरीर अभी आपका यहाँ पर पड़ा है। तो क्या उस वक्त आपको यहाँ पर खड़े हुए जब आप अपना शरीर देखोगे कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और देखोगे कि आपके सारे कारोबार सारा कुछ आपसे छूट चुका है, तो क्या उस वक्त आपको आपका पूरा जीवन एक सपने की तरह नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। तो इसलिए जानने वालों ने ये कह दिया कि ये कह चुके हैं ऑलरेडी कि जो भी हमारी रियल लाइफ है ये एक सपना ही है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर आप सारी ऑडियो बुक सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी हेल्प होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।